देखो पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था पृष्ठ रसायन। देखो इधर क्या पढ़ा था, कल बातें कर रहे थे, एक बार देख लो इधर की साइड। ये पात्र और इस पात्र में कोई भी द्रव भरा हुआ है, आपका क्या भरा हुआ है, कोई भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है। इसमें अपन देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल हैं, इसमें ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ये द्रव पदार्थ जो भरा हुआ है उसके क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। यदि अपन बात करें अंदर की गहराई की बात करें तो इस वाले एटम पर चारों तरफ से जो बल लग रहा है वो बराबर लग रहा है, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो सभी जगह से कैसा लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो यहाँ पर अगर परिणामी बल की बात करें अपन तो परिणामी बल आपका हो रहा है यहाँ पर कितना, 0। कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखो कोई से भी अंदर के किसी भी मॉलिक्यूल की आप बात कर लो, अंदर के आप किसी भी मॉलिक्यूल की, तो इस पर चारों बगल से जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, यहाँ पर कैसा लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो परिणामी बल कितना आ जाता है आपका यहाँ पर, 0। बात करूं मैं सतह के मॉलिक्यूल की, इधर देखो सतह के मॉलिक्यूल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया जैसे मैंने, इस पे जो बल लग रहा है वो इधर से भी लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा। तो ये वाला जो एटम की बात करूं तो ये एटम तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, संतुलित, क्योंकि चारों बगल से समान क्या लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है। लेकिन ये वाले एटम की बात करूं मैं, यहाँ पर इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो ये वाला एटम कैसा है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित। तो ये वाला एटम अपने आप को संतुलित करने के लिए यानी कि यहाँ पर मुक्त संयोजकता पाई जाती है और कोई भी पदार्थ आके इससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि आकर्षित करेगा पदार्थ को, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये जिसकी पृष्ठ वो तो कहला रहा है आपका अधिशोषक, यानी कि जिसकी सतह है वो तो क्या कहला रहा है आपका, अधिशोषक कहला रहा था, और जो आके जुड़ रहा है वो क्या कहला रहा था, अधिशोष्य। और ये पूरी घटना क्या कहला रही थी आपकी, अधिशोषण। क्या कहला रही थी, अधिशोषण। तो क्या बोल सकते हो कि पृष्ठ रसायन की वह शाखा या अधिशोषक अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषक की सतह पर आकर के कोई अधिशोष्य जुड़ता है, कोई पदार्थ आके जुड़ता है, क्या कहलाएगी, अधिशोषण। और अधिशोषक कौन है, यानी कि जिसकी सतह पर आकर के कौन जुड़ता है, अधिशोष्य जुड़ता है, वो क्या कहलाएगा आपका, अधिशोषक कहलाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। और बात करूं मैं अधिशोषण की, ये जो अधिशोषण है आपका ये किस किस कारण से हो रहा है। नंबर 1 तो मुक्त संयोजकता के कारण। बात किसके कारण होता है, मुक्त संयोजकता के कारण होता है कौन, अधिशोषण। या मैं बात करूं यहाँ पे जो असंतुलित अणु है वो अपने आप को क्या करता है, संतुलित करता है। और बात करूं मैं ये अधिशोषण जो है वो कैसी घटना है, सतही घटना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था आपको, क्या दिया, जैसे पीडी की सतह पर, ये पीडी है और इसकी सतह पर H2 गैस, ये सतह है और इस पर आकर के H2 गैस का आके जुड़ना, तो पीडी तो क्या कहलाएगा इस जगह पर, अधिशोषक। और जो ये H2 है ये क्या कहलाएगा आपका, अधिशोष्य। क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। और ये पूरी घटना क्या कहलाएगी, अधिशोषण। क्लियर, अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषण, तीनों बातें कंप्लीट है। तो देखो आगे, इसके विपरीत
एक और घटना है आपकी अधिशोषण के विपरीत है बिल्कुल, विशोषण। क्या है? विशोषण। क्या कहेंगे अपन? कैसी घटना है ये? अधिशोषण के विपरीत। कैसी घटना है? अधिशोषण के विपरीत घटना है। तो जैसे यानी कि अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करना, अधिशोषक से अधिशोष्य को क्या करना? अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पर विशोषण। क्या कहलाएगी? विशोषण। यानी कि अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण। और अधिशोषक से अधिशोष को जोड़ना, अधिशोषण। क्लियर? जैसे पीढ़ी की सतह से H2 को हटाना, पीढ़ी की सतह से ये H2 है, इसको हटाने की प्रक्रिया, इसको हटाना, यानी कि ये अधिशोषक हो गया। और इस अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? विशोषण कहलाएगी। अपन देखते हैं जनरली जैसे ब्लैक बोर्ड है और इस ब्लैक बोर्ड पर धूल माटी का चिपकना, धूल माटी चिपकती है तो ये सतह तो क्या कहलाएगी? अधिशोषक। और धूल के कण है वो क्या कहलाएंगे? अधिशोष्य। अब उस धूल के कणों को हटाना, जैसे इसको हटाना, वो क्या कहलाएगा? आपका विशोषण कहलाएगा। क्लियर? एक और टर्म आती है, इधर देखो, अवशोषण। अवशोषण। तो अवशोषण की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यह एक कैसी घटना है? आंतरिक। कैसी घटना है? आंतरिक घटना है। इसमें कोई भी पदार्थ अंदर व बाहर समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। अवशोषण आंतरिक घटना है जिसमें कोई भी पदार्थ अंदर व बाहर समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? अवशोषण। क्लियर? क्या है? क्लियर है? जैसे जनरली अपनी भाषा में बात करें तो कोई भी स्पंज लो आप और स्पंज को इंक में डुबो। जब आप उसको स्याही में डुबोते हो तो वो स्पंज भीतर तक चला जाएगा, उसमें वो जो इंक है। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? बाहर भी है और भीतर भी है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अवशोषण। क्या कहलाएगी? अवशोषण। आगे देखो, तो तीनों टर्म में क्लियर हो गई हैं आपकी? अरे तीनों टर्म में क्लियर हो गई क्या? कौन कौन सी? अधिशोषण, विशोषण और एक आपकी अवशोषण। अब एक और देखो, शोषण। कौन सी घटना है? शोषण। कौन सी घटना है? शोषण। तो शोषण में क्या कहोगे आप? देखो इधर, शोषण में क्या कहोगे? वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण, वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों ही होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों ही होते हैं, दोनों ही क्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्या कहलाएगा? शोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शोषण। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो अपन कपड़े रंगते हैं ना, कोई भी ये अपने कपड़े आते हैं, तो जैसे रेशा है, जब अपन रेशे को किससे रंगते हैं? रंजक से रंगते हैं। तो पहले रंजक किस पे लगता है? सतह पर, और सतह पे लग रहा है, यानी कि सतह पे जा रहा है रंजक, तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? अधिशोषण। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये जो रंजक है वो अंदर भी चला जाता है। तो मैंने क्या कहा? अंदर और बाहर जो भी प्रक्रिया होगी आपकी वो क्या कहलाएगी? अवशोषण। क्लियर? तो रंजक की सतह पर, यानी कि रेशे को जब अपन रंगते हैं रंजक के द्वारा,
रंजक एक प्रकार का रंग होता है। तो रेशे को जब रंजक से रंगते हैं तो पहले कहाँ पे लगता है, सतह पर, लेकिन थोड़ी समय बाद देखते हैं ये जो रंजक है वो अंदर तक चला जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया हो गई, अवशोषण। और ये पूरी घटना जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों साथ साथ हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके शोषण। दूसरा एग्जाम्पल देखो, चारकोल की सतह पर H2, जब चारकोल की सतह पर H2 जाती है तो सतह पे जा रही है, तो घटनाएं सतह पे जा रही है तो कौन सी हो रही है, अधिशोषण हो रही है। लेकिन थोड़ी समय बाद देखते हो तो ये जो H2 है अंदर भी चली जाती है, तो कौन सी हो गई, अवशोषण। कौन सी हो गई, अवशोषण। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, आपके किसके हैं, शोषण के। किसके हैं, शोषण के। आप लिख भी सकते हो, अधिशोषण में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि पीढ़ी की सतह पर, या जब सतह की बात आएगी तो अधिशोषण, अंदर और बाहर की बात होगी तो अवशोषण, और अधिशोषक और अधिशोषक से अलग करने की प्रक्रिया विशोषण। और शोषण क्या है, जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों ही होते हो, क्या कहलाएगी आपकी, शोषण। क्लियर। देखो नेक्स्ट, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। देखो अंतर, अवशोषण व अधिशोषण में अंतर। अवशोषण व अधिशोषण में अंतर। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि अवशोषण कैसी घटना है, कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक। कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक। ये कैसी प्रक्रिया है, सतही। कैसी है, सतही। दूसरी बात करूं, अभिशोषण जो है ये समान रूप से होता है, अंदर व बाहर कैसे होता है, ये हमेशा जब भी चलता रहेगा तो कैसा रहेगा, समान रूप से या समान दर से चलता रहता है, समान दर से चलता रहता है। लेकिन अधिशोषण की बात करूं, इसको समझो, अगर मैं अधिशोषण की बात करूं, जैसे कि ये आपका अधिशोषक है, क्या है, अधिशोषक। इसके चारों तरफ क्या है, पृष्ठ लगी हुई है ये वाली, और इस पर आकर के कौन जुड़ रहा है, अधिशोष जुड़ रहा है। तो शुरुआत में तो खूब जगह खाली है, खूब सारी जगह खाली है, तो ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल है शुरुआत में तो खूब तेजी से जुड़ते हैं, तेजी से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जगह कम होती जाती है तो इनका जुड़ने की जो दर है वो कैसी हो जाती है, धीमी। तो क्या लिख सकते हो अधिशोषण में कि अधिशोषण पहले तो कैसे होता है, तीव्र होता है, लेकिन बाद में जब रिक्त पृष्ठ नहीं बच पाता है, लेकिन बाद में जब रिक्त पृष्ठ कम होता जाता है, नहीं बचता है, तो ये अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है या धीमी हो जाती है। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई। तो यानी कि अभिशोषण जो है वो तो समान दर से चल रहा है, लेकिन अधिशोषक जो अधिशोषण है वो पहले तो कैसे होता है, तीव्र होता है, लेकिन धीरे धीरे जब रिक्त पृष्ठ नहीं बच पाता है तो वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे दोनों टर्म। एग्जाम्पल की बात करूं मैं यहाँ पर, जैसे खूब सारे अंतर हैं, लेकिन मेन अंतर है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अभिशोषण, CaCl2 द्वारा जल वाष्प का क्या, अभिशोषण। यहां पर बात करूं, इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, जल वाष्प का क्या है, अधिशोषण। इनको एग्जाम्पल को मैं ऊपर समझाऊं, देखो
तो ऊपर समझो इनको। अभिशोषण का एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, CaCl2 द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। इधर देखो कैसे होगा, ये आपका क्या है CaCl2, क्या है CaCl2, ये जल वाष्प है।